जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, ये सेट नंबर 4 है और 4 ही सेट हुए थे। 12/2/2026 शिफ्ट नंबर 2 आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का ये सेट है। 60 क्वेश्चन इसमें मैथ के हैं। पहला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 48 kmph की चाल से यात्रा करता है, 19 मिनट की देरी के कारण उसकी ट्रेन छूट जाती है। यदि 50 की स्पीड से यात्रा करता है, 8 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। हर बच्चे को अब ये क्वेश्चन आता है, इसमें डिस्टेंस पूछी गई है। देखो, एक में यहां देरी दिख रहा है और एक में पहले दिख रहा है, तो दोनों समय जुड़ जाएगा। दोनों समय जुड़ जाएगा और यहां पर जो फॉर्मूला यूज होता है, डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर मॉड में इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। और जो कि kmph में करना होगा तो फिर 60 से भाग देना होता है। सबको आता है, आज की डेट में यही तो सिखाया जाता है। तो डिस्टेंस क्या आएगी? पहली स्पीड 48 की दी गई है, दूसरी स्पीड 50 की दी गई है। दोनों स्पीड का अंतर 2 आएगा, मॉड है यानी पॉजिटिव रखना है। एक में देरी, एक में जल्दी यानी पहले, तो समय जुड़ता है। अगर दोनों में देरी हो या दोनों में पहले हो तो समय घटता है। तो यहां पर आप 19 + 8 कर देंगे जो कि 27 आएगा। लेकिन 27 क्या है? मिनट है। तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। देखो, 0 से ये 0 गया, अब काटो। 6 से 8 छंग 48, 2 से ये 4 बार में गया। 4 का गुणा 27 में कर लेना और फिर 5 का कर लेना, या 20 गुणे 27 कर लो। 20 गुणे 27 करोगे तो 540 आ जाएगा। 27 दूना 54 और एक ठो 0, तो यही इसका आंसर होगा। कुछ बच्चे ये 9 का मल्टीपल देखकर सीधे ऑप्शंस में आके 9 का मल्टीपल देखकर आंसर लगा सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन यहां भाग देना वाला चेक करना पड़ता है। सदाबहार क्वेश्चन है, वर्तमान में एक वस्तु कीमत इतनी है, 11,875 है। इसकी पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हो जाती है और दूसरे वर्ष में 44% की वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष में 30% की कमी होती है। 10% वृद्धि यानी 100 में जोड़ोगे तो 110% हो गया। 44% वृद्धि 100 में जोड़ोगे तो 144% हो गया और 30% कमी यानी 70% हो गया। बात समझे मेरे भाई? अब कैलकुलेशन को ध्यान देना, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत लगाना पड़ेगा। देखो, ये 16 नौइयां होता है, तो यहां 16 से भाग दे दो तो ये 9% आया। तो यही 16 का गुणा इसमें करोगे, 16 का भाग दिया तो भाग दिया, तो 16 का गुणा कर लो। 16 पचे 80, 8 हासिल। 16 सत्ते 112, 112, तो 0 12 हासिल हो गया। 16 अट्ठे 128, तो अब 14 हासिल हो गया। और 16 14 30, तो अब 3 हासिल हो गया। और 16 3 19, देख रहे हैं कैसा आया? मेरे दोस्त बहुत अच्छे से ध्यान देना।
देखिए मैं हवाबाजी में कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, ये तो आपने भी देख लिया होगा, पूरी करनी पड़ती है। अब यहाँ पर 110% ऐसे लिखा इंटू 70%। देखो परसेंटेज सिंबल बली मांगता है, किसकी? जीरो की। यहाँ देखो परसेंटेज 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 यानी 6 जीरो चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर देखो कैलकुलेशन में सभी के यूनिट प्लेस अलग, तो बस यहाँ 9 वन जा 9 और 9 9 या 81 का 1 और 1 गुणे 7 तो 7 आएगा, यानी इकाई का अंक 7। 13,167 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? कह रहा 60 का 30% 35 के 30% से कितना अधिक है? 60 का 30% परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा, 6 गुणे 3 18 हो जाएगा। 35 का 30% 10.5 होता है, और हमसे कह रहा है अंतर क्या है? 7.5 इसका अंतर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई वाले में भी हमने कराए हुए हैं और बाकी कोर्सेज में भी कराए हुए हैं, ठीक है, लेटेस्ट कोर्सेज में। अब इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं, इसको सीखना है। आप बिल्कुल नहीं है, पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए। पी ए और ये ऑब्लिक बी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, देखो नीचे बी लिखा है तो ये हो गया। ऐसे ही दूसरे में बी ऑब्लिक ए का मतलब, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे देखो ए लिखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये फॉर्मूले लगते हैं, हर सेट में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे भी गए। चलिए पढ़ेंगे। मान लीजिए कि दो निष्पक्ष पासे फेंके जाते हैं, पहला घटना ए के लिए है, यानी जो पहला है वो इवेंट ए के लिए है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह रहा है दोनों पासों पर समान संख्या आती है। समान संख्या का मतलब होता है कि 1 1 आ रहा होगा, 2 2 आ रहा होगा, 3 3 आ रहा होगा। ऐसे ही 6 केसेस बनते हैं, हम लिख रहे हैं, आपको पेपर में नहीं लिखना है और हमें तो देख के दिखाना है ना। 6 केसेस बनेंगे, 5 5 आ रहा होगा और 6 6 आ रहा होगा। ये 6 केसेस बन गए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। कितने केसेस बन गए? 6 बन गए। क्या कोई दिक्कत? नहीं। फिर कह रहा मान लीजिए बी वह घटना है जिसमें दोनों पासे में आने वाली संख्याओं का योगफल 7 से अधिक है। देखिए हर सेट पे हमने इस पे भी चर्चा किया है डायरेक्ट कैसे करते हैं, पर हम यहां फिर से लिखेंगे। अगर इवेंट बी के बारे में बात हो रही है तो हमने हर सेट में आपको ऐसे करके एक चार्ट बनाया है और समझाया है कि अगर समेशन की बात हो तो मिनिमम 2 होता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यहाँ बीच में 7, ऐसे करके 8 9 10 11 12, ये सम है, दोनों साइड सम है। कहते 12 तो 12 में एक जोड़ो 13, यानी एक केस बनता है 6 6। 11 बोले तो 2 जोड़ोगे, 11 2 13, 5 6 6 5 का केस। 10 में भी 3 केस, क्योंकि 10 3 13, 9 4 13, 8 5 13, ऐसे चलेगा। और इसमें भी 7 6 13, इधर कम करोगे, 7 में एक कम किया 6, 6 में एक कम किया 5, 5 में एक कम किया 4, 4 में एक कम किया 3, 3 में एक कम किया 2, 2 में एक कम किया 1, ऐसे। तो ये केसेस बनते हैं इवेंट के। अब जैसे यहां हमसे बोल रहा है योगफल 7 से अधिक हो, तो योगफल क्या हो? 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12। तो इसके हमें वैसे केसेस नहीं लिखने इस चार्ट के बिहाफ पर कि 8 5 13 होता है, इसमें 5 केसेस आएंगे, 9 4 13, 10 3 13, 11 2 13, 12 1 13। ये केसेस हो गए जो कि इनको जोड़ोगे तो 15 आएंगे।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो जाएगी मेरे दोस्त वो 15 हो जाएगी। यहां तक किसी को आपत्ति नहीं होगी। अब बचा ही क्या, ये बचा तो अब इसमें उठा के रख दो। अच्छा, इंटरसेक्शन वाली बात बची, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में कॉमन। अब दोनों में कॉमन कौन से केसेस होंगे पहले समझो। दोनों में कॉमन ये वाला केस होगा, जैसे 8 है, 8 में 4 4 करके भी 8 आता है, ये वाला केस कॉमन होगा। जैसे 10 है, दोनों में 5 5 वाला भी कॉमन होगा केस। और 12 है तो दोनों में 6 6 वाला कॉमन होगा। यानी ये इंटरसेक्शन वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो कितने केसेस, 1 2 3, वो इन्हीं से जनरेट होंगे और कोई नहीं, क्योंकि फिर 3 3 6 होता है, यहां 6 है नहीं। यानी अगर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपको लिखने को बोल रहा है तो वो 3 केसेस, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी है, तो वो 3 केसेस हैं। अब यहां रख दो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़े लिखे बच्चे ही कर पाएंगे, असल बात ये भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितने केसेस हैं, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे लिखा है तो उसके तो 15 केसेस हैं, 15 से भाग, यानी 1/5। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6 केसेस हैं, तो 1/2। बिल्कुल ऐसे ही हमने पढ़ाया है, यूट्यूब में यूपीएसआई का भी लेक्चर पढ़ा हुआ है। अब देखिए सीखिए, तो 1/5 और 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन। 3 स्टार प्लस कॉन्सेप्ट, हमने 3 डाइस तक पढ़ाया हुआ है, यहां तो 2 ही डाइस तक है, ये ध्यान रखना, बड़ी बात होती है 3 डाइस। एक फल विक्रेता 378 में 7 दर्जन केले खरीदता है। यदि वह समान दर पर केले खरीदने के लिए 72 रुपए और खर्च करता है तो कुल कितने केले खरीदता है। देख लो देख लो, पहले समझो। 7 दर्जन केले 378 की, यानी 300, यानी 7 गुणे 12 ये क्वांटिटी हो गई। रुपया खर्च किया 378। पहले जो कट रहा है शांति से काटो। 7 से ये जाएगा, 7 पना 35, 7 चौक 28, फिर 6 से जाएगा यानी क्वांटिटी 2, यानी 2 रुपए में, मतलब 9 रुपए में 2 लाए। इस ये रुपया है ना, 9 रुपए में 2 लाए, तेरा वह समान दर पे, तो दर यही हुई कि 9 रुपए खर्च करोगे 2 केले मिलेंगे। तो और केले खरीदने के लिए 72 रुपए और खर्च करता है, तो कुल कितने केले। देखो 12 सत्ते 84 केले तो उसने पहले लिए थे, एक्स्ट्रा वाले में 72 रुपया खर्च किया, तो वही निकाल लो। तो 9 में किसका गुणा करे 72 हो जाएगा, तो 9 अट्ठे 72, 8 का गुणा यहां पर कर लोगे, यानी 16 उसने एक्स्ट्रा लिए, क्या करके 72 रुपीज खर्च करके, तो बस 16 यहां और जोड़ दो, यानी 100 के लिए हमारा आंसर आएगा। तो सही आंसर आपके सामने देशवासियों 100 आएगा, 100। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कह रहा है किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता 0.6 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए द 0.6 है। ऐसे बी के घटित होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3 है। यहां तक हमें कोई आपत्ति नहीं। यहां एक लाइन बोल रहा है ए और बी परस्पर अन्यन घटनाएं। अब सही बताएं, हमका नहीं मालूम ये घटना क्या होती है, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते तो हमको मालूम है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में बात कर रहा है। ये कुछ चीजें हिंदी में शब्द ध्यान नहीं रहते। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब जो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़ाया हुआ है,
तो वहां पर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी वो 0 हो जाता है। तो यहां से हमारा एक केस जनरेट होता है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का जो मान होता है ना, वो अब डिपेंड होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पर। देखो ये इस पे, क्योंकि जो थर्ड टर्म्स इसके आगे जो पूरा फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, लेकिन ये वाला टर्म्स हमारा 0 है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला है कि एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। नहीं समझे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इस पे है, तो फिर हमारा केस सिर्फ इतना ही बनता है। अभी आगे समझते हैं। तो कह रहा है तो ना ए और ना बी घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग ना है, तो हमें एक तरीके से निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ऊपर से बाहर निगेटिव वाला चाहिए। अब ये निगेटिव वाला क्योंकि ना ही ए ना ही बी, तो ये चीज हम एक तरीके से हम ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये चीज हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यहां पर लिखा है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ये लाइन नाइदर ए नॉर बी अकर्स, नाइदर ए नॉर बी, तो ये 1 माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी के, क्योंकि ये तो घटित होने का हो गया, ना घटित का। ए यूनियन बी, अब मेरे देवता ए यूनियन बी का मान क्या होगा। ए यूनियन बी का मान इन दोनों का योग, यानी इन दोनों का योग होगा, जो कि 0.9 आ जाएगा। बस मुद्दा ही खत्म, यानी 0.1 इज द राइट आंसर। अच्छे क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ते नहीं है। बच्चे क्या पढ़ते हैं, बॉल्स वाले, हाँ, जो कि पूछे नहीं गए। बाकी डाइस पूछा गया है, कॉइन पढ़ता है बच्चा, ठीक है, और कार्ड्स पढ़ता है। तो कार्ड्स वाले शायद नहीं पूछे गए, शुरुआत के सेट में भले पूछे गए, हर सेट में एक दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का पूछा ही गया है, और ये सब पढ़ाया है। देखो हम क्या करते हैं, हम टेलीग्राम में जब भी एग्जाम होते हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ लेक्चर डाल देते हैं अलग अलग, जो पढ़ाता हूं। तो बच्चा अगर उसको नहीं देखेगा तो खेला होता है। टेलीग्राम फॉलो करो, पेपर टाइम जो कंटेंट हम डाल दें एक्स्ट्रा की ये चीज आ रहा है तो उसको पढ़ना है। जैसे प्रोबेबिलिटी आ रहा था सेक्शन कंट्रोलर में, सुबह वाले शिफ्ट से हमें मालूम चला, हमने वीडियो डाले टेलीग्राम में। अब बच्चे देखेंगे तो उनको सीखेंगे, नहीं तो मुद्दे हैं। भाई टेलीग्राम क्यों बनाया गया, इसीलिए तो कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर पहुंच जाए एक बार में। आप कहते तो सर हर चीज के लिए वीडियो बनाओ, मुद्दे होते हैं मेरे भाई, ठीक है, समझ गए ना। पुराना का वीडियो डालना कोई दिक्कत नहीं होता, नया का वीडियो अगर कुछ मालूम चला सेम है, क्वेश्चन आ गए बिल्कुल एज इट इज, डिजिट भी नहीं, तो मुद्दे है ना कि पेपर आउट करा रहे हैं। ये चीजें होती है, कुछ भी हो सकता है आज की डेट में रेलवे में, समझ गए। हाँ, ग्राफ में इतने से इतने तक की प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई। किन दो क्रमागत वर्षों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक रही है। देखो यहां पर वृद्धि नहीं हो रही है, ये थोड़ी सी वृद्धि है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है सबसे अधिक वृद्धि ये है, और 50% हो गया भाई। 1200 लगा रहे हो, 1800 तो 600 मिला, आउट ऑफ 1200 में, आउट ऑफ 1200 में गुणे 100, तो 50% वृद्धि हो गई। तो यही सन होंगे 22 और 23। इतना कॉमन सेंस है। डीआई बच्चों ने हवा बनाया था, सर डीआई पढ़ा दो, डीआई पढ़ा दो, देख लो किस लेवल की डीआई पूछी गई। हाँ, और दो चार क्वेश्चन जो आते ही हैं सदाबहार। एक व्यक्ति को एक वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर 24% की हानि होती है, तो 100 में 24 कम कर दोगे तो 76% की वैल्यू 171 आएगी। यदि वह इसे 234 रुपए में बेचता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देख लो, 234 रुपए में बेचता, पेशेंस, याद रहे 100 से जितना अधिक होगा यहां पर डेटा उतना ही लाभ होगा। अब डेटा को काटा जाता है, मोटा मोटा देखो, 19 से ये काटोगे तो ये 9 बार में जाएगा, 19 से ये 4 बार में,
यानी ये कह सकते हैं कि 4% को समाज 9 कह रहा है। 9 में किसका गुणा करें कि 234 बन जाए? तो 9 दूनी 18, 18 फिर 54 यानी 26 का गुणा कर रहे होगे। तो यहां पर भी 26 का गुणा आप कर दोगे। 26 चौका 104 यानी 100 से 4% एक्स्ट्रा है। 100 से 4% एक्स्ट्रा है तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? है ना आसान? कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करना है मोटा मोटा। देखो, एक सिंपल सा एलसीएम ले लो भाई, सभी के नीचे ये डेटा है तो 16 आपको एलसीएम नजर आ रहा होगा। ऐसे ले लो, 16 आ गया। 8 से भाग दोगे 2 आया। 8 से भाग दोगे 2, 5 दूना 10 हो गया। 16 से भाग दोगे 1, 2, मतलब समझ गए ना? 8 से भाग दोगे 2 तो ये 6 हो गया। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे तो 16 दूनी 32 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। 10 ये, 8 ये, यानी 32 में 20 कम कर दो। 32 में 20 कम कर दोगे तो 12 आ जाएगा। 12/16 यानी -3/4। -3/4 सिंपल है। बी का आंसर आपके सामने। आगे बढ़ेंगे। किसी बेलनाकार पात्र की आधार की परिधि 440 सेंटीमीटर। अब परिधि 440 है तो परिधि क्या होगी? 2πr, जो कि 440 की है। ऊंचाई कितनी है? 60 की है। तेरा कितने लीटर पानी आ सकता है? देखो, बेलन का आयतन बच्चा बच्चा जानता है कि πr² h होगा। यहां देखो, दो ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे, त्रिज्या r जो कि 440 के। 44 से गया 10 बार, r बराबर आ गया 70। यहां रखेंगे पाई की वैल्यू 22/7, 70 गुणे 70 त्रिज्या है, और हाइट क्या है? 60 है। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। समझ गए? अब यहां पर हमसे कह रहा हाउ मेनी लीटर्स, तो हम एक बात को जानते हैं, कई बार बताया कि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू 1000 लीटर होती है और 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 1/1000 लीटर होती है। बात समझ गए? बस उसी हिसाब से हमें यहां 1000 से भाग देना है जिससे हमारा आंसर लीटर में आ जाए। मेरे दोस्त, अब 3 जीरो ये वाले काट लीजिए। 7 से 7 गया, 22 सत्ते 154 होता है और 6 का गुणा कर लेंगे। 6 को 24, एक ही ऑप्शन है 924। 6 को 24 दो हासिल, 15 छक्के 90 और 2 92। 924 इज द राइट आंसर। है ना सरल मेरे भाई? सीखा जाता है। कह रहे हैं 9 विद्यार्थियों के अंक निम्न प्रकार हैं। 45 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अंक को 50 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नई माध्यिका क्या होगी? मोटा मोटा इस 45 को कह रहा है कि प्रभु इसकी जगह 50। आप कुदरत की माया देखो, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में 18, 22, 25, 28, 30, 35, 38 और 9 लोगों का है। अगर हमें मीडियन निकालना है तो 9 ऑड होता है तो 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, यानी 5वां नंबर वाला हमारा क्या होगा? मीडियन होगा।
माध्यिका जिसे बोलते हैं। अब 5वें नंबर में कौन आ रहा है? वो 30 आ रहा है। देखो गौर से, तो 30 इसकी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। नीचे दी गई तालिका में, ठीक है, शोरधम ईयर हैंड के वजन के बारंबारता बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस क्वेश्चन की माध्यिका निकालनी है। कुदरत की माया देखिए, यहां पर संचयी बारंबारता, वो फ्रीक्वेंसी एफ लिखा है, वो बात की बात है। हमने आपको हमेशा पढ़ाया है सी एफ, संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई, राइट। और हमें क्या चाहिए? माध्यिका। तो माध्यिका का फॉर्मूला होगा लोअर लिमिट n/2 माइनस सी एफ संचयी बारंबारता अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट h। अब इसको हम लोग सॉल्व करें। देखो यहां पर हमें सी एफ जोड़ के दे दिया, जनरली जोड़ के नहीं देते, वरना देखो 22 ही लिखा है, 22 38 60 38 45 105, नहीं समझे, मतलब नहीं समझे, सॉरी, ऐसे होता है। 22 ये 38 जोड़ोगे 60 आया, 60 में 45 जोड़ोगे 105 आया, 100 ये ऐसे चलता है, ठीक है, इस टाइप से प्रॉपर। तो यहां कुल 164, जिसे समाज के लोग एन बोलते हैं। क्लियर? इसका हाफ क्या होगा? तो इसका हाफ 82 आ जाएगा। अभी पेशेंस रखना, 82 कहां पर आएगा? तो वो यहां आएगा 105 वाले में। तो इसके ऊपर वाले को हम लोग सी एफ बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इसे हम लोअर लिमिट बोलेंगे, और इसका अंतर को हम लोग हाइट बोलेंगे। अंतर को हम लोग हाइट बोलेंगे। समझ गए? अब इसको रख दीजिए। लोअर कितना हो गया? 100 हो गया। n/2 82, सी एफ 60, फ्रीक्वेंसी 45, और हाइट जो कि 20। बस अब इसे कैलकुलेट कीजिए। सर कैसे? काट के। और कौन सा चारा है भाई? काट के ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 100 तो ठीक है, 82 में 60 जाएगा तो ये 22 आ जाएगा। 45 20, 5 से 4 बार, 5 से 9 बार, तो 100 ऐसे, 88 बटा 9, 9 9 81, 9 9 81, अब 70, 9 7 63, ठीक है। यानी 100 में इतना जोड़ दो, तो बी इज द राइट आंसर। 109.78 हमारा सही आंसर आएगा। नीचे दिए गए डेटा की माध्यिका लगभग कितनी है? अब इसमें फिर से हमसे पूछ दिया गया माध्यिका बता दो, लगभग कितनी है, ठीक है। अब यहां पर भी ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, और यहीं पर हमें सी एफ निकालना पड़ेगा, वहां गिवन है। जैसे ये 6 ऐसे आया, 6 4 10 ऐसे आया, 9 और 10 19 हो गया, 19 5 24 हो गया, ये अपना n हो गया। तो n/2 चाहिए, 24 का आधा 12 हो जाएगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, 24 का आधा 12 हो गया, तो अब ये 12 कहां पर आएगा इसमें? तो 12 वाला डेटा जो हमारा आएगा सी एफ में, वो सॉरी, यहां पर इसके ऊपर वाले को सी एफ बोलते हैं। 12 वाला डेटा माध्यिका में इसमें आएगा, और इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसे लोअर लिमिट बोलेंगे, अंतर हाइट को 25 बोलेंगे। तो फिर से फॉर्मूला कि मीडियन बराबर होता है लोअर लिमिट
n/2 माइनस CF अभी लिखा था अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। लोअर लिमिट 50 है, n/2 जो कि 12 है, उससे पहले CF 10 है, फ्रीक्वेंसी 9 है और हाइट 25 है। बहुत पेशेंस से कीजिए, डरना नहीं है। अब देखो, निरंतर जो बच्चा रेलवे के सभी एग्जाम क्वेश्चन लगाता है ना, अब उसकी आदत हो जाती है। ये सब मतलब समझ लो हलवा चीजें हैं। पहली बार तो सर टफ है कि ये क्या लग रहा है, इसका अंतर दो, 25 दूना 50 ऐसे आया, 50/9। अब इस 50 में 9 का भाग दो, 9 पना 45, फिर 9 पना 45, फिर 9 पना 45, चलता ही चला जाएगा। इसमें जोड़ दो तो 55.55 इसका सही आंसर आएगा। कह रहा त्रिभुज एलिमेंट में इतना। अब देखो पी त्रिभुज एलिमेंट का तो ये सब प्रॉपर्टी से है, डरिए नहीं। देखो जैसा बोल रहा है चुपचाप एक त्रिभुज बना लीजिए, डरना किस बात को, बन जाएगा भी सुंदर सा। अब इसका नाम हमने घोषित कर दिया LMN। कह रहा है LMN 67 डिग्री है, LMN 67 डिग्री है और LNM 42 डिग्री है। यदि P त्रिभुज LMN का अंता केंद्र है, इन सेंटर। अब यहां समझो, इन सेंटर आप अच्छे से जानते हो, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, जिस बिंदु पर अंताकोण समद्विभाजक का भरत मिलाप होता है उसी को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। और कुदरत की माया भी एक और होती है। माया क्या सर? ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा घर के अंदर की ओर बनना है तो 90 प्लस एंगल L/2 हो जाता है, सब जानते हैं। अब यहां पर कह रहा है एलिमेंट का अंता केंद्र है तो MPN की मान ज्ञात कीजिए। तो MPN यही चाहिए, तो ये एंगल पहले निकालोगे। सर ये कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 180 में 67 और 42, तो ये 109 कम हो जाएगा, 71 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल L हमारा 71 डिग्री आ गया। अब जब 71 डिग्री आ गया तो हमें MNP वाला चाहिए, तो 90 में 71 का आधा 35.5 जोड़ दीजिए तो 125.5 आएगा। सही आंसर आपके सामने 125.5 सही आंसर हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को दया सीखना है, समझना है, तभी आपको खुशी मिलती है। उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई इतना है। मेरे दोस्त, घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 6 ऐसे, अब a का मान 238 गुणे 238 ये होगा। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस क्या? पहले तो हम यूनिट प्लेस देखें क्योंकि इतना हम गुणा नहीं करना चाहते। तो 8 छंग 48, 88 64, यानी इकाई का अंक 4 आएगा। तो दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। फिर ये 6 हमारा किसका मल्टीपल होता है? 3 का। तो आप 3 का कैंसिलेशन ऑफ 9 भी लगा के देख सकते हैं। जब लगाने गए तो यहां तक तो 3 से जाएगा, 8 4 12 भी जाएगा, यानी ये 3 से जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी गए तो ये भी यहां तक 3 से जाएगा, 8 4 12 और 6 भी जाएगा 3 से, यानी कैंसिलेशन ऑफ 9 लगाने गए तो दो ऑप्शंस आपको मिल गए। लेकिन कुदरत की माया देखो, हम ये नहीं कि अभी भी सॉल्व करेंगे, दिमाग और लगाएंगे। ये 2 का मल्टीपल होता है, ये 2, यानी 4 का मल्टीपल चाहिए।
34 4 का मल्टीपल होता नहीं, 32 होता है, फिर 36 होता है, तो डी इज द राइट आंसर। तो ये सब छोटे छोटे दिमाग आप लगाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन फर्जी कहे लाएगा। कह रहा चतुर्भुज के आकार के उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके, देखो ये सिंपल सा होता है, इसमें क्या है 1/2, डायगोनल की लेंथ है 20, और ये जो सम ऑफ द एल्टीट्यूड्स इनका योग कर दूंगे। अभी मैं थोड़ा सा बना भी दूंगा, समझ में आएगा क्या मैटर है। 12 + 18, 2 से 10 बार ये, तो ये 300 आंसर आ गया। ये सरल क्वेश्चन। सर समझ में नहीं आया, देखो इसमें क्या है कि कोनो भी एक चतुर्भुज बना लो, जैसा टेढ़ा मेढ़ा जैसा श्रद्धा है, एक चतुर्भुज हमने बना लिया, और ये उसका हमने क्या बना लिया, डायगोनल बना लिया। अब यहां से इस पे लंब डाला गया, यहां से इस पे लंब डाला गया। जनरली आप किसी भी त्रिभुज का एरिया जानते हो तो बेस, ये बेस हो गया, और 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहां पर भी इस ट्रायंगल का एरिया है, इसका भी 1/2, लेकिन दोनों में ये कॉमन है, तो ये जो हाइट h1 h2 है ना, ये जुड़ जाती है। यानी एरिया जो होता है 1/2 बेस लिखा जाता है, और दोनों की हाइट को जोड़ दिया जाता है। तो ये सरल क्वेश्चन है आपके लिए, सब पढ़ते हैं मेरे भाई। क्वाड्रिलेटरल में पहला यही बताया जाता है, उसके बाद आपको स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब सिखाया जाता है। अब आप पढ़ो ही ना तो बातें अलग है। कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, अब तो ये ब्लड में है। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जैसे A:B, C:D, इस D को हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और इसको करने का तरीका, बेस्ट तरीका, इन दोनों का इंटू, इन दोनों के इंटू, और ये हमें डी निकालना होगा। जैसे यहां डेटा दिया गया 1/3, 1/4, 1/5, और ये डी को हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलेंगे, ठीक है। और मेरे दोस्त इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर हो, यानी डी का जो मान होगा वो 1/4 गुणे 1/5, समझ गए ना, और डी के साथ 1/3। तो जो डी का मान आएगा वो 3/20। तो ना काटना ना पीटना, आपका आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी बातों को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसी से हमें बेनिफिट होता है मेरे दोस्त, समझ गए। 50 लड़कों की एक क्लास में से 16 लड़कों की औसत लंबाई इतनी है। देखो टोटल डेटा है अपने पास 50 का, और इसमें 16 लड़कों की जो लंबाई है वो 160 है। तो 50 में 16 कम कर दोगे तो बचेंगे कितने, 34 लड़के। उनकी लंबाई 167 है, 167 है। यहां तक कोई आपत्ति नहीं। कह रहा पूरी क्लास की औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। पूरी क्लास की औसत लंबाई समझना। अब ये सब समझते हो, दोनों में से मिनिमम कौन है, छोटा 160 है, तो 160 तो होगा ही होगा। इससे कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा। इस 7 का 34 में गुणा कर दोगे तो 7 चौक 28, ऐसे 2 हासिल, 21 और 2 23 हो जाएगा, और इस 50 से भाग देंगे, ठीक है। अब यहां पर काट लेते हैं, कैसे, 160 तो ऐसे हुआ। अच्छा काटने में भी क्या है कि ऊपर 2 का गुणा कर लो, नीचे भी 2 का कर लो, तो 4 ऐसे, 38 दूना 76 ऐसे, और 100 से भाग देंगे, इतना 164.76। बी इज द राइट आंसर, 18 का
यही आपका सही आंसर है। यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, x बराबर 30, y बराबर, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, यानी x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो यानी एक तरीके से x बराबर k अपॉन y। मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी x1 y1 ऐसे k की कर लेंगे, ऐसे दूसरा आएगा x2 y2। तो मेनली ऐसे क्वेश्चन में x1 y1 बराबर x2 y2 हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों ध्यान देना, इसमें करना क्या होता है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करना होता है, यानी 30 गुणे 21 ऐसे होगा। y का मान आपके सामने 5 है और x ऐसे आ जाएगा। अब मेरे दोस्त यहां ध्यान देना, 5 से ये 6 बार में जाएगा और 6 का गुणा इसमें हो जाएगा 126, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, x2 आपका 126 हो जाएगा। चलिए, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। कह रहा है 7 अंकों की संख्या इतना 3 से विभाज्य है, a प्लस बी का अधिकतम मान। अब 3 से डिविजिबिलिटी पूछी गई है, तो देखा जाए ये और ये, तो हमारे सामने आ जाएगा a प्लस बी प्लस 8 ऐसे डिवाइड बाय 3। अब दोस्तों बहुत प्यार से समझना एक एक चीजों को। कह रहा है a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए a प्लस बी का। अब यहां ऑप्शंस के हिसाब से चलो, देखो मैं आपको साफ बताऊं, वो ज्यादा बेनिफिट, जैसे 18 रखा, 18 8 3 से जाएगा नहीं, 16 भी नहीं जाएगा, ठीक है, 17 यहां हमें देखना पड़ेगा, 16 जाएगा। देखो 16 बड़ी वैल्यू है, यहां रखोगे 16, 16 यहां रखोगे तो 16 8 24 हमारा 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वो 16 आएगा। समझ गए, क्योंकि 16 8 हमारा क्या होता है, 24 होता है, जो कि हमारा 3 से चला जाएगा। क्लियर है। यहां पर कह रहा है कंपनी इतने में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या और पुरुषों और महिलाओं की प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक, कहता है बीसीडी में महिलाओं की कुल संख्या, बीसीडी में महिलाओं की संख्या, तो देखा जाए बी सी डी ये बोला गया, तो यहीं पर डेटा देखो, इसका 600%, मतलब 600 का 45%, 500 का 25% क्योंकि महिला बोला गया, और 800 का 35%, इतना ही निकालना है क्योंकि बीसीडी का कुल संख्या। ठीक है, और उसके बाद हमसे कह रहा है कंपनी ए और ई में पुरुषों की कुल संख्या, ए और ई में पुरुषों के बोला गया, ये पुरुष है, लेकिन ए और ए बोला गया, यानी 900 ये डेटा दिया गया है, इसका 60% और 70 का, मतलब 70% 700 का, ये डेटा समझ गए का कितना है, तो ये वाला अब यहां निकालो। देखो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 2 जीरो गए, 6 पंचे 30, 3 हासिल, और 6 चौको 24 और 3 27, 270 हमारा आ गया। ऐसे ही 25 पंजे 125 हो जाएगा, ऐसे ही 35 अट्ठे 280 हो जाएगा। इन तीनों डेटा को हम जोड़ेंगे तो 5 यूनिट प्लेस पे आएगा, 8 2 10 7 17 हासिल 1 गया, 4 5 6 675 आया। यहां गए परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, न चौको 54 यानी 540 आ जाएगा, और यहां 490 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 9 4 13 यानी
30 ये, 5 4 9 1 10, 1030 ये आ गया। अब मेरे देवता क्वेश्चन को सही पढ़ा, ये वैल्यू इसके बिहाफ पर कितना परसेंट है ये पूछा गया, यानी 675 ऐसे, 1030 ऐसे और गुणे 100। अब डीआई पूछी गई है तो करना पड़ेगा। अब यहां पर पड़ा पेंसिल से भाग दो। देखो हम तो ऐसे ही देंगे, बचपना है मेरे अंदर, 6 बार में तो जाना ही जाना है। 6 18, 6 ऐसे, 15 में से 8 गया, 7 आया, 6 में से 1 गया, 5 आया, यानी 570। तो अब ये 5 बार में जाएगा, तो 65 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, बस वही आपका सही आंसर हो जाएगा। 65.53% इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? अमित और सुमित ने क्रमशः इतने की राशि का निवेश करते हुए एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में सुमित का हिस्सा इतना है, देखो शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहे हैं अमित और सुमित, ठीक है। मेरे वाइफ के दोनों भाइयों के नाम भी यही है, अमित और सुमित, समझ गए? हाँ, हमारे यहाँ उन्हें साला बोला जाता है, ठीक है, रॉन्ग वे में नहीं, सही वे में। अमित और सुमित इतना है, तो 50 से आप भाग दे दो, ये 16 बार में गया और ये 19 बार में गया। 16 और 19 का रेशियो हमारे सामने आ गया, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। यदि उनके लाभ में सुमित का हिस्सा 570 है, यानी ये 19 बराबर 570 के, 19 बराबर 570 के, यानी 30 गुना 19 ત્યાં 57। तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब अर्जित लाभ यानी इन दोनों में 30 का गुणा करना होगा। 9 6 15 ऐसे, 2 और 3 यानी 35 ऐसे, और इस 35 में 30 का गुणा करेंगे, कर लो, 1050 इसका सही आंसर आएगा। 1050 समझ गए मेरे भाई? ये एक प्यारा क्वेश्चन आया, ठीक है, और अच्छा है। मैं एग्जाम में होता तो छोड़ देता, मैं आपको साफ बताऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे कितने कांड हैं। असल बात यह है, जूझने वाले बच्चे जूझ गए होंगे। देखो एक्सपीरियंस क्या मैटर करता है, यही मैटर करता है, कब पड़ी हुई लकड़ी लेनी है और कब नहीं लेनी है, मोटा मोटा कनपुड़िया भाषा में, ठीक है। 100 प्रेक्षणों का योगफल, उनके वर्गों का योगफल इतना है। अब यहां पर हमें जो डेटा दिया गया वो 100 लोगों का दिया गया, अभी समझना, मैं सारे स्टेप लिख दूंगा, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब 100 प्रेक्षणों का योगफल, तो ये प्रेक्षण हमारे एक्स आई के फॉर्म में होते हैं, तो सिग्मा एक्स बोल दे रहा हूं, चलो आई लगा देते हैं, ठीक है, एक्स आई। इनका योगफल 400 है, और फिर कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, तो सिग्मा एक्स आई, क्योंकि 1 2 करके है ना, मतलब प्रेक्षण है इस टाइप से, तो अब इनके वर्गों का योगफल 2475 है। देखो यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं भाई, जैसा बोल रहा है वैसा है। अब पढ़ते हैं, कह रहा है बाद में 3 प्रेक्षण 3 4 5 गलत पाए गए और इनको हटा दिया गया। देख लो दे, देखो लिखने का तरीका, तो अब 3 प्रेक्षण हटाओगे तो प्रेक्षण कितने बचे? 97 बचे, क्योंकि टोटल 100 थे, अब 3 प्रेक्षण आपने हटा दिए, कौन से? 3 4 5, तो 97। अब फिर से अब कितना? तो जो एक्सआई का सम होगा, तो 400 तो ऐसे, अब ये 3 4 5 का योग करोगे तो ये 12 आएगा, तो इसमें 12 आप कम कर दोगे। 400 में जहां 12 आप कम करोगे तो 388 आ जाएगा। ऐसे ही सिग्मा एक्स आई का
स्क्वायर की बात करें यानी समेशन वाले में, मतलब वर्ग वाले में, तो 2475 तो ऐसे ही होगा, माइनस दिया 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 50 इसमें और डेटा को कम करना पड़ेगा। तो समाज के लोग कहने लगे 2425 हो जाएगा। देखो इतना। अब कह रहा प्रेक्षणों का प्रसरण ज्ञात कीजिए। अब यहां प्रसरण यानी वेरिएंस के कई अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें यहां पर जो वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, वेरिएंस, हाँ, तो यहां पर जो वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा मेरे भाई सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन, आई लगा लो मेरे भाई बस, का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पर देखोगे सिग्मा एक्स स्क्वायर ये 2425 और एन का मान कितना है 97, दूसरे में देखोगे तो 388 और एन का मान कितना है 97, लेकिन होल स्क्वायर। डेटा सरल है, कट रहा है, असल बात ये है क्योंकि यहां देखो 97, यहां यूनिट प्लेस पे 5 है, अब यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 25 बार में जाएगा मोटा मोटा, असल बात ये। जैसे ये हमारा डेटा 4 बार में चला गया, 7 चौक 28 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में 16 जाएगा, 9 सही आंसर आएगा। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम सेंटर में देखो छोटी छोटी चीजों को कभी छोड़ते हैं, ठीक है। बाकी अब पढ़िए मेरे भाई, अब कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं, चीजों को सिखा रहे हैं, हर बार अपने आप को अपडेट कीजिए। जैसे 2197 13 का होता है तो बाहर 13 आ गया, नीचे समझ गए 10 ही आएगा, फिर 5 ऐसे आएगा, 39 आएगा और 24 आएगा। काटो मगर प्यार से। जी हाँ, 13 त्याय 39, 3 से ये 8 बार में गया, 5 से ये 2 बार में गया, 8 में 2 से भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। सही आंसर आपके सामने। आगे बढ़ेंगे। कह रहा डेटा इतने की माध्यिका है, मतलब माध्यिका निकालना। अब देखो ये तगड़ा क्वेश्चन होता है। तगड़ा क्या है, पहले आपको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, वो अब क्या है कि स्क्रीन है तो लिखना आसान रहता है, वरना डेटा समझ रहे हो ना, जैसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में 0। अच्छा एक चीज समझ लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले काउंट कर लेते हैं। 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 24, 24 का आधा 12, यानी 12वां पद 13वां पद के योग का आधा ही हमारा यहां पर मीडियन हो जाएगा, यानी माध्यिका। अब नियम ये कहता है माध्यिका में डेटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। सबसे पहले यहां 0, अब नहीं, सबसे पहले -1 देख लो दया, तो -1, फिर 0। अब देखो एक कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार 1 आया, फिर 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, फिर देखो 3 कितनी बार आया, 1 2, 2 बार 3 आया, फिर 4 कितनी बार आया, 1 2 3, 4 बार 4 आया। ऐसे करके हम लोग करते हैं, लेकिन एक चीज समझो, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं मेरे भाई, हमें यहां तक जाना है। तो देखा जाए 4 4 8 9 10 11 12 13, यानी इन दो का योग का आधा करना है बस। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आधा 4 ही होगा, क्योंकि 4 + 4 8 और 8/2, तो बच्चा बच्चा जानता है मेरे भाई।
बच्चा बच्चा जानता है। तो समझ गए होंगे। तो ऐसे हम लोग इसे निपटा देते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु पर x रुपए अंकित करता है, 50% की छूट देता है, छूट के बाद 44% का वैट लगाता है और इतना आजकल बड़ा चल रहा है, इतने पर बेचता है। तो भाई x रुपए की कोई चीज थी, 50% छूट दी तो 50% का पड़ा और 44% का वैट यानी अब टैक्स लगाना है, तो अब ये 144% समझ गए, और 252 रुपए पे बेचता है। समझ गए, ये चीज है। अब देखो, जैसे x का 50% 1/2 होता है, 144 में 144/100 कर लो, माइंड से ही कर लो, 144/100 तो 36 दूना 72, 72 दूना 144 यानी 36 आ जाएगा, 36/25। देखो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड से किया करो। 2 से ये 18 बार में, 18 एकम 18, 18 चौकू 72 यानी 14 बार में, और इसका गुणा करोगे तो x 25 गुणे 14 350 आएगा। तो सही आंसर आपके सामने 350 हो जाएगा। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। हमने कहा ठीक है भाई, मेरा भैया ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं और पी क्यू एक त्रियक रेखा है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, त्रियक है, चलो नामकरण तो करना ही पड़ेगा। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, पी क्यू एक त्रियक रेखा है। कह रहा है ए बी सी डी को एल और एन पर प्रतिच्छेद करता है, यानी एल और एन पर प्रतिच्छेद करता है। फिर हमसे कहता है मेरे भाई पी एल बी, पी एल बी ये वाला पी एल बी जो कि 2x एंगल है, तो चलो ऐसे लिख दो। फिर कहता है पी एल बी, फिर बी एल क्यू, बी एल क्यू यानी ये पूरे की बात कर रहा है दया, y प्लस 4x है। फिर डी एन क्यू, डी एन क्यू यानी इसकी बात कर रहा है, डी एन क्यू जो कि x प्लस 2y है। ऐसा इसने बोला, हमने भी स्वीकार किया। अच्छा, एक बात को हम कुन्ने में जानते हैं, कुन्ने में क्या जानते हैं कि ये पूरा कंप्लीट एंगल होता है, जोड़ दो 180 के, यानी y प्लस 4x प्लस 2x बराबर 180। और साथ में आप देखो कि ये एंगल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं मेरे भाई, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, यानी जो y प्लस 4x होगा वही x प्लस 4x, तो यहां y बराबर 4x है, तो एक y से y गया यानी y बराबर 3x के आ जाएगा। तो y बराबर 3x के, तो अब ये 6x हो गया, y बराबर 3x के है यानी 6x, तो आप कह सकते हो 2y के, तो y ऐसे और प्लस 2y ऐसे जो कि 180। कुदरत की माया है कि y निकालना है, तो हमें जानते थे कि y निकालना है, तो 60 डिग्री हमारा आंसर आएगा। सरल क्वेश्चन, अब लोग हवा बना दे वो बात की बात है, समझ गए। अब 2-4 60 में तो 2-4 क्वेश्चन तो अच्छे आएंगे ही आएंगे मेरे भाई, देखो मैं साफ बोलता हूं, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि जूझो आप, पढ़े लिखे हो तभी कर पाओगे। मतलब 60 में 55 सरल है, बाकी तो समझदार हो। दो धनात्मक संख्याओं का योग 40 है, और उनका गुणनफल, और पूरा पेपर में रोल में देख रहा हूं मैथ का ही ज्यादा है, समझे? तो में 60 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम, समझ गए। टीचरों को, जो मैथ के टीचर है ना, उनको ये एग्जाम देना चाहिए,
मैं बता दूं, चट से नौकरी लग जाएगी। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, गुणनफल 76 है, उनके बीच धनात्मक अंतर क्या है? मेरे भाई धनात्मक अंतर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि 4xy के होता है, सभी जानते हैं। या तो ईमानदारी से ये डेटा इसमें उठाओ और आंसर निकालो, लेकिन सभी क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल लग गया। जैसे यहां पर देखो कितना इजी है, 38 गुणे 2, दोनों का योग दया 40 है। हमसे कह रहा अंतर, तो दोनों का अंतर 36 है। कैसा लगा? समझ गए? अब यहां रखोगे फिर कैलकुलेट करोगे तो समय लगेगा, लगता ही है। हाँ, एक थैली में हरी और लाल गेंदों की संख्या 8 और 7 है, कुल इतना है, तो उनमें से कितनी लाल है? लाल, लाल मेरे दोस्त 8 और 7, समाज के लोग इसे ग्रीन एंड रेड, राइट, इसे 15 बोलते हैं। और 15 105 के, 15 सत्ते 105 के लाल गेंदे, 7 में 7 का गुणा होगा तो 7 सत्ते 49, यानी 49 सही आंसर आएगा। 49 सही आंसर। निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक 3.5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपको समझो, देखो पहले समझो x क्या ये x बहुलक हो सकता है, जो बड़ा वैल्यू लेते हैं। लेकिन आप ऑप्शंस देखो तो x का मान देखो 4 3 5 है। तो अब ये ध्यान रखना कि जो हम लोग सेटलमेंट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इसे f लेंगे, इसको f1 लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, इसे f2 लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो जैसे x की वैल्यू देखो सब में 7 से छोटी आ रही है, इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू 7 को घोषित करना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस है। और ये आप जानते हो कि फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी f माइनस f1, f माइनस f1 ऐसे प्लस f माइनस f2 और इंटू हाइट h। समझ गए? तो लोअर लिमिट क्या है दया? लोअर लिमिट इसमें 3 है। ठीक है, ये लोअर लिमिट है। हाइट क्या है? इसका अंतर 1 है। तो और हमको बहुलक तो दिया ही गया है 3.5 है। निकल पड़े मिशन में कैलकुलेशन करने, और करने से होगा। देखो साफ सुथरी बात है, मिशन में निकले तो कैलकुलेट करिए। तो फ्रीक्वेंसी मतलब लोअर लिमिट 3 आएगा। अब ये 7 में से x, तो 7 माइनस एक्स ऐसे, सेम चीज नीचे भी 7 माइनस एक्स ऐसे प्लस, और 7 में 4 ये वाला तो 3 आएगा। और हाइट तो एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो चाहे नहीं। यहां गया तो 50 पैसे ही आया, ऊपर 7 माइनस एक्स ऐसे आया, नीचे 10 माइनस एक्स आएगा। अब इसे कैलकुलेट करो, 10 माइनस एक्स, अब इसे कैलकुलेट करो। देखो थोड़ा सा मैं और इसमें वो कर दे रहा हूं कि 50 पैसे को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब क्रॉस कर लो, 7 दूनी 14, ये 2x, वो अब समझदार हो, 10 माइनस एक्स। ठीक है, ये 4 और ये x, यानी सही आंसर आपके सामने 4 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे इतने को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति पे शेषफल 15 प्राप्त होता है, उस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें। देख लो दे, यानी आपको एचसीएफ तो लेना ही है, लेकिन एचसीएफ किसका? ये जो सभी में शेषफल 15 आ रहा है ना, उनको कम करने के बाद उसका एचसीएफ लेना होगा। तो 9 में से 5 गया,
4 आया, यहां 4 आया, 1344 आ गया, 1344। बगल में 15 कम किया तो 1800, हाँ मोदी जी 56 आ जाएंगे, और 67 में 15 किया तो 52 होता है, तो 2752 आ जाएगा। आसान नहीं है मेरे भाई। अब देखो, कुछ लोग फालतू का ज्ञान दे के चले जाएं, आजकल देख ही रहे हो हैं। तो अब ये आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमसे कह रहा है अंकों का योगफल ज्ञात करें। अब यानी यहां पर मुझे इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। अच्छा, एक चीज समझो, मैं डेटा को ही देखता हूं, जैसे 44 4 से आता है, मोदी जी 56 52 भी 4 से। अगर 344 भी देखूं तो ये भी डेटा जा रहा है किससे, 8 से। 80 56 भी जा रहा है, 72 32 भी जा रहा है, 16 से देख लेते हैं। तो ऐसा करते मैं 16 से भाग देता हूं, 16 को कुन्ने में कर लो, दे लोगे 16 से भाग, कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे भाई, थोड़ा पेशेंस रखना। 16 के पहाड़े में 134, तो 16 128 आता है, 16 8 128, फिर 64, यानी ये हुआ। तो कुछ थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसमें भी देखते हैं 16 से, 16 एक कम 16, 16 एक कम 16, फिर 25, फिर 16 एक कम 16, 25 16 96, 116 हो गया, देख रहे हो दे। फिर 16 से भाग दोगे तो 16 एक कम 16, फिर 115, फिर 112, 16 सत्ते 112, और फिर 112, फिर 32, ये हो गया। अब कुदरत की माया और देखो मेरे भाई, 84 भी, ये सब 4 से जा रहे हैं। देखो ये अब करना पड़ेगा, तो एचसीएफ में 16 तो शामिल हो जाएगा। चलो इसी को ब्रेक कर लेते हैं, 16 गुणे 84 को आप 4 गुणे 21 बोल सकते हैं। 16 116, 116 25 4 29, यानी 4 गुणे 29 बोल सकते हैं। और 16 गुणे 4 172, तो 4 चक्कू 16, 4 ते 12, 4 चक्कू 16 170, 43 बार में, ठीक है। समझ गए ना मेरे भाई? अरे 4 ते 12 16, समझ गए होगे। अब कुदरत की माया देखिए, 43 29 21 में कुछ भी कॉमन नहीं, 64 64, अब पेपर में बच्चा जल्दबाजी में खेलेगा ना इसमें, तो ये 64 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। हाँ, अभी आसान इसलिए लग रहा है ना, देखो पेपर में समय की पाबंदी होती है, टेंशन होता है। अभी तो बैठे हैं, चलो कलम चल रहा है, मैं आपको ओपन बता रहा हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम सेंटर में। मैं भी होता तो जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को छोड़ देता, और बताओ करता ना, क्योंकि मैं इतना भाग आग नहीं देता, क्योंकि हमें पूरा पेपर निपटाना है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर आता हुआ करना पड़ता है बच्चों को। अब यही क्वेश्चन है, पेपर में मैं होता तो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ता इसको। हाँ, इतनी लाइन कौन पढ़े, मालूम चला पेपर ही छूट जाए, अभी तो पढ़ेंगे। एक आयताकार कार्डबोर्ड शीट की लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी, हमने कहा ठीक है, सरल क्वेश्चन है, सिर्फ भाषा ही टफ है। हाँ, पेपर टाइम तो टफ है ही। लंबाई 14 है, 14 क्योंकि आयताकार है, चौड़ाई 11 है, तो 11 है, डायग्राम ही सारा मुद्दा है। कह रहा है दोनों लंबी भुजा इतने वाली है और 2 सेंटीमीटर के 3 समबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं, 3 समबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं, दो तीन तीन समबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं, यानी दोनों साइड से 3 3 काटे जा रहे हैं। प्रत्येक लिखा है ना, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर वाले से 3 3 काटे जा रहे हैं। तो भाषा ऐसे कि यह एक समबाहु त्रिभुज, 2 और 3 यहां से निपटा दिए, और 3 जैसे नहीं पेपर की कटिंग करते हैं, ऐसे 3 ठो निपटा दिए। फिर कह रहा है दोनों छोटी भुजा 11 वाले से एक एक अर्धवृत्त काटा गया, यानी यहां से एक अर्धवृत्त काटा गया, यहां से एक सुंदर से डिजाइन बनाई गई। फिर कहता है कोई भी त्रिभुज या अर्धवृत्त एक दूसरे के पर ओवरलैप नहीं है, आप भी देख रहे हो। यदि इन सभी कटिंग के बाद कार्डबोर्ड का परिमाप 70 सेंटीमीटर है,
काटे गए प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। अब पहले मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। देखो, इसमें कौन सा पोर्शन आपको हटाना पड़ेगा? ये पोर्शन हटाना पड़ेगा, ये मतलब इस पोर्शन को हटाना पड़ेगा, बाकी काउंट भी करना पड़ेगा। अभी देखते जाना। ये पोर्शन क्योंकि कटिंग कर रहे हो तो ये पोर्शन आपने हटाए हैं। मैं जानबूझ के ऐसे दिखा रहा हूं जैसे सुंदर लगे। और ये त्रिज्या वाला भी हटाया है, लेकिन ये आर आर, तो ये पोर्शन भी काटा है क्योंकि लाल वाला इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन सरल है, अभी मजा आएगा। त्रिज्या त्रिज्या। अच्छा, अब एक चीज समझो, परिमाप बढ़ जाएगा, कम नहीं हो। तो अब ये जो नया परिमाप है वो 70 है। 70 कैसे है पहले समझना कि ऐसे गया, पहले समझो, ये ऐसे डायग्राम, ये ऐसे, समझ गए? हाँ, मैं इधर कुन्ने बना दूं जो आपको थोड़ा समझ में आए। ऐसे, समझ गए? इसका परिमाप 70 हमें दिया गया। थोड़ा 19-20 तो डायग्राम बनेगा, अब इतना परफेक्ट हाथ नहीं है, ठीक है? 70 ऐसे, ये चीज 70 है। और वैसे एक्चुअल में 14 14 11 11 है। अब पहले समझो, तो हमारा बढ़ रहा है, बढ़ क्या रहा है भी समझना है। जैसे इस पोर्शन को देखो 14 14, तो हमने यहां सीधे 14 14 लिख दिया। अब उस लाइन में बढ़ा क्या पहले समझो। उस लाइन में जैसे ये 2 2 2 2 2 2, यानी ऊपर देखो 4 तिहाई 12, लेकिन ये 2 वाला कम भी तो हुआ है, इधर वाला। तो देखा जाए जो ये वाला, यानी ये 4 बढ़ा तो ये 2 वाला पोर्शन हमारा कम भी तो हुआ है, 2 ही बढ़ा। ऊपर से देखा जाए तो ये 12 बढ़ा लेकिन 6 कम हुआ, तो यहां पर प्लस का 6। जो कांड ऊपर हुआ है वही कांड नीचे हुआ है कि ये वाला, समझ गए? 4 बढ़ा तो ये 2 कम भी हुआ है, असल बात ये। तो ऐसे ही करके सभी में कि 12 बढ़ा 6 कम तो 6 बढ़ा। तो ये वाली लाइन तो हो गई, ये वाली। अब यहां आ गए अर्धवृत्त वाले में। अर्धवृत्त वाले में समझना, यहां पर पूरी लाइन 11 11 है तो हमने भी यहां 11 11 लिख दिया। अब समझना 11 11 ये, लेकिन इसमें ये 2R, ये 2R और ये 2R कम हुआ, क्योंकि ये कम हुआ तो 4R कम हुआ। लेकिन उसके बाद ये रेड कलर वाला, ये वाला पोर्शन बढ़ गया और दोनों मिलाकर एक सर्कल बनता है। इधर का भी आधा, इधर का भी, और सर्कल का परिमाप 2 पाई r, तो ये अब बढ़ गया तो प्लस का 2 पाई r। बस ये करना है। और ये पेपर टाइम आप समझ लो ना, बच्चा बच्चा क्या टीचर रो देते हैं। कोई टीचर बुरा नहीं, मैं जनरली बता रहा हूं, मैं अपने को बोल रहा हूं, साफ सुथरी बात। मैं भी एक अध्यापक हूं, मैं भी रो दूंगा, साफ सुथरी बात, अभी भी रोना आ रहा है। ये डेटा आप जोड़ोगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 40 और 40 62 हो गया, 70 में 62 गया, 8 आया। 2 पाई आर का मतलब पहले इसको लिख रहे हैं तो 44/7 आर ऐसे, माइनस का 4 आर ऐसे। देखो, जो अभी मैं कर रहा हूं ना, जितने फ्री माइंड से, उतना माइंड एग्जाम में नहीं, वो निरंतर अभ्यास से होता है। मैं कर ले जाऊंगा, मैं क्या, बहुत सारे टीचर कर ले जाएंगे जो दिन भर पढ़ा रहे हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम सेंटर में समय लगता है, तो उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। 7 11 नया क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं आपको। 11 में से 7 गया, 4 आया, यानी 4/7 आर हो जाएगा। 2 से ये 2 बार में गया, आर बराबर आ जाएगा 7/2, यानी 3.5। 3.5 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने समझा दिया। 3.5 सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे।
बढ़िया क्वेश्चन है, कोई स्टार स्टार नहीं लगाया, लगा देता हूं 3 स्टार क्वेश्चन। तो इनको पहले से पढ़ना पड़ता है, आदत डालनी पड़ती है बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, जब बड़ा बड़ा केस सॉल्व कर लेता है तो छोटे केस में उतनी टेंशन नहीं होती है, समझ गए ना। एक लंबवती शंकु और एक लंबवती बेलन का आधार और ऊंचाई बराबर है, देख लो दे। यदि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 12 और 5 के अनुपात में है तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के, अब देखो पहले समझो, ये एक शंकु बन गया, त्रिज्या ऊंचाई 12 5, यानी 12 5 ही रखो क्योंकि रेशियो में कटना ही है बाद में, तो ये 13। अब पहले क्या कह रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर आर प्लस एच, और शंकु का तो पाई आर ऐसे, आर प्लस एल ऐसे हो जाएगा। ये चीज हमारे हो जाएगी। और देखो यहां बोला गया आधार त्रिज्याएं बराबर है, यानी पाई आर से पाई आर काट दीजिए, दो ऐसे लिखिए, आर एच यहीं से जोड़िए, आर एच कितना हुआ 17 हुआ, और यहां से आर एल जोड़िए तो ये 25 हुआ। और समाज के लोग इसी को 34-25 34-25 बोलेंगे, और यही सही आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। 34-25 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त के व्यास ए बी है, देख लो दया, ये एक वृत्त है सुंदर सा, और व्यास समझ गए ना, डायमीटर के बारे में बात कर रहा है। ए बी है और एबीसी त्रिभुज है, शीर्ष वृत्त पर स्थित है, तो कहीं पर स्थित, और सभी जानते हैं कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, चाहे जहां पर, तो ये बाय डिफॉल्ट 90 हो जाएगा। अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, प्रॉपर्टी है। दो आसन्न भुजाएं जो सी पर मिलती हैं 2 और 3 है, यानी इसे 2x बोलेंगे, इसे 3x बोलेंगे, और पाइथागोरस लगाएंगे तो 9 4 13, यानी रूट के अंदर 13 और बाहर x आ जाएगा, रूट 13x। और कुदरत की माया क्या है पहले समझना, 7 इकाई त्रिज्या है, यानी अब रेडियस हमें 7 दी गई है, यानी ये 7 हो जाएगी, डायमीटर तो 7 दूनी 14, और यहां पर जो 14 आ रहा है ना मेरे भाई, वो रूट 13x का मान, यानी x बराबर 14 बटा रूट 13। हमसे कह रहा है एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एबीसी का क्षेत्रफल तो समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 ऐसे 2x और 3x हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। अब यहां पर और देखो, एक्स स्क्वायर यानी 14 गुणे 14 रूट 13 का 13 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 3 ऐसे, बस। अब यहां पर गुणा कर लो, 196 में 3 का गुणा और बटा 13 ऐसे, तो 36 18 ऐसे, 57 1 58 ऐसे, अपॉन 13, तो 588/13 इज द राइट आंसर। 588/13 सही आंसर आएगा। क्लियर मेरे दोस्त, सरल है ये। अब बच्चा बनाता ही नहीं है तो टफ होगा ना। 10 सेंटीमीटर व्यास 35 सेंटीमीटर लंबाई वाले छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप इसके, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच, पाई 11 का मल्टीपल, तो आप चेक कर सकते हो, ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, 7 2 9 5 2 7 नहीं है, ये भी नहीं है, यानी मेहनत नहीं करना, 275 000
आंसर हो जाएगा। अब कह दो मेहनत करना है, तो बेलन का आयतन तो आपके सामने 22/7, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। व्यास 10 है तो त्रिज्या 5, तो 5 गुणे 5। हाइट मीटर में है तो 3500 लिख दोगे, बस कर लो, तो वही आएगा मेरे भाई। देखो 7 से ये जाएगा 500 आया, अब 125 हो गया, 22 में गुणा करोगे तो 25 गुणे 22 कितना होता है 550। 550 का समझ गए ना, 275, 4 ठो जी 3 ठो जीरो, ठीक है। ये आप फास्ट कर सकते हो एग्जाम में बैठ के। बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा हमने इससे पहले वाले सेट में बताया था। देखो हम उसी के तरीके के बिहाफ पे बताएंगे, एज ए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे पहले इस सेट में भी आया था, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर आप बेसिक से भी जाओगे तो भी कैलकुलेशन है। मैं आपको ओपन बता दूं, और वो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, चारा नहीं। कह रहे 41 संख्याओं का औसत 42 है, पहली 13 का इतना है, फिर अंतिम। तो देखो 13 और 29 ये 42 होता है, यानी 13 संख्याओं का जो औसत है वो 70 है, फिर 29 संख्याओं का औसत जो है वो 81 है, और टोटल 41 संख्याओं का औसत 42 है। कह रहा शुरुआत से 13वीं संख्या हटाने के बाद औसत चाहिए, मुद्दा है। तो वो हटाने के बाद चाहिए वो भी निकालते हैं। जनरली क्या करना होगा वो समझो, 13 गुणे 70 प्लस 29 गुणे 81 माइनस 41 गुणे 42, यहां से सॉल्व करने के बाद 13वीं संख्या आएगी। फिर आपको करना क्या होगा, 41 गुणे 42 में 13वीं संख्या घटानी होगी, और अब एक संख्या हट गई तो 40 से भाग दोगे, तब आपका आंसर आएगा। और ऑप्शन देख रहे हो डसने वाले रखे, बिल्कुल ही समझ गए। अब देखो हम लोग कैसे करते हैं, हमने मान लिया कि जो संख्या हटाई गई वो 42 ही होगी, ये मान लिया, तो 42 तो होगी, साथ में इधर प्लस में है तो ज्यादा ही डेटा है। 70 42 का अंतर 28, यानी 28 अधिक है। 81 42 से 39 अधिक है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अब बारीकी से करनी पड़ेगी, मैं पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से करूंगा, हाँ चीटिंग नहीं। इसका इसमें गुणा करो तो ये भाग आएगा। अब 28 त्याई 84 होता है, 8 हासिल। 28 और 8 कितना होता है, जोड़ो 36 होता है, 36 होता है, ठीक है। अब यहां पर 39 गुणे 29 करना पड़ेगा, 39 गुणे 29 करना ही पड़ेगा, तो कुन्ने में कर लो जाके मेरे भाई। देखो एरो मेथड से कर लेते हैं मेरे भाई। 9 नविया 81, 8 हासिल, 45 और 8 53, 5 हासिल, 6 5 11, क्या करें मजबूरी है, तो 1131 ये हो गया। तो जो 13वीं संख्या होगी मेरे भाई वो ये होगी, यानी 13वीं संख्या 42 के साथ साथ इतना एक्स्ट्रा होगा, मतलब खुद तो 42 ले गया लेकिन इतना एक्स्ट्रा होगा। अब और समझो, 41 संख्याओं का औसत 42 है, 42 से 13वीं संख्या 42 चली गई और इतना एक्स्ट्रा, यानी 42 तो अगर मैंने औसत माना है इतना एक्स्ट्रा ले गई, तो इस एक्स्ट्रा वाले पोर्शन में, और अब 42 तो हट गया, अब 40 से भाग दोगे, इसको जोड़ लो, 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 5, 6 3 9 होता है, और 11 3 14 होता है। 1495 में 40 से भाग दोगे, एक बार समझना, 41 में एक संख्या आ गई तो खुद तो 42 गई, इसलिए 42 कम कर दिया, ये एक्स्ट्रा ले गए, तो वो एक्स्ट्रा वाला ही कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, असल बात ये है। हाँ जो आप कुछ सोचो, अब ये 42 तो ऐसे ही लिखेंगे, और मेरे दोस्त अब यहां 40 से भाग दो, तो आप तो जानते हो मैं 2G आदमी हूं, हाँ मेरे पास नहीं दिमाग है, मैं साफ बोलता हूं। 120 3 बार में,
9 ऐसे आया, 2 ऐसे आया, फिर 280 8 बार में, नहीं 7 चौक 28 होता है ना, गांजा फूका है। 8 बार में 150 दशमलव लगेगा ना, वो बाकी मेंटेन कर लेंगे। हैं, 120 आया 3 बार में, हुँ, 3 बार में आया, फिर 30 आया, 300 8 बार में, 280 फिर 5 बार में, यानी इसमें 37.375, तो 42 में से 38 कम कर दो, तो कहीं न कहीं 4 आ जाएगा और बाकी ये 1 में से ये कम करोगे तो 6.25, यानी 4 समथिंग। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हुई हो मुझसे कहीं, तो आप समझदार हैं, ठीक है? ये नहीं कि सर जी आपसे मिस्टेक हो गई, अब हम धरने में बैठेंगे, ये सब ना करना मेरे भाई, समझ गए? तो इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं, इंसान है तो समझेंगे मेरे भाई, क्लियर? आदमी 12 समान वस्तुओं को कुल 20 रुपए में खरीदता है। यदि उनमें से प्रत्येक को 2.5 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हमसे बोला गया। मेरे दोस्त, आप देखो सीपी क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी 20/12 हमारा सीपी होगा। एसपी क्या होगा? 2.5 रुपया होगा। बस मुस्कुरा के काट दो। सर कैसे? कहते हैं 4 से ये 5 बार में गया, 4 से ये 3 बार में गया, तो 5 और ये 3 का गुणा इसमें होगा तो 7.5 आएगा। 5 की चीज 7.5 में, और 2.5 से भाग दोगे तो 2 बार में ये और 3 बार में ये, यानी 2 की चीज 3 में। तो बस अंतर 1 का बटा 2 गुणे 100, यानी 50% का दया लाभ हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक घन का आयतन इतना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का आयतन यानी ए क्यूब बराबर 1728 के है। ए बराबर 12 आएगा क्योंकि 12 का क्यूब होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 6a² होगा, वही टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं। 6 ऐसे a यानी 12 का स्क्वायर 144, बस गुणा कर लीजिए, समझे नहीं? 84 यानी 864 आएगा, फिर भी 6 चौको 24, 2 हासिल, और 84 2 86, 864 इज द राइट आंसर। सभी मुस्कुराना और बोलना हाँ सर सही हो, मुझे भी खुशी मिलेगी। ये अब सदाबहार क्वेश्चन हो गया, अब सबको आना चाहिए, ठीक है? हाँ, बेसिक से ही लोग निपटाते हैं कि 10 कुर्सियां 5 टेबल की कीमत 2400 रुपए है। देखो 5 का मल्टीपल है भाई, 5 का मल्टीपल ये भी है और ये भी है, तो 5 से भाग दे के लिखेंगे ना हम लोग। 2x ऐसे, y ऐसे, समझ गए? टेबल को x और सॉरी कुर्सी को x, टेबल को y, और 5 से ही यहां 2400 में भाग दे दोगे तो 480 आ जाएगा, और मुस्कुरा देना उसी वक्त। फिर आगे देखते हैं। फिर कह रहा है 16 कुर्सियां और 6 टेबल, 2 का मल्टीपल है, तो 3200 में 2 से भी भाग देते हुए लिखना। हाँ, 8x 3y और 32 का आधा 1600। अब हमसे कह रहा 5 कुर्सी 7 टेबल, तो x का मान निकाल लेते हैं। x और y का कुछ नहीं करना, पहले x को निपटा दो, या y को जो उसको इच्छा हो उसको निपटाओ। मान लो हम x को निपटा दे रहे हैं, 4 का ही गुणा कर ले रहे हैं, तो ये काटा, 4y से 3y गया तो y आया, यहाँ 0, 8 चौक 32, 3 हासिल, 192, मतलब 1920 में 1600 घटा देंगे तो y का मान 320 आ जाएगा। अब ये 320 यहाँ उठा के रख दो,
तो 2x ऐसे, 480 में 320 घटा दो, 160 आ जाएगा, x बराबर आ गया 80। अब कुछ भी हो 10 का मल्टीपल ही आएगा। एक ही ऑप्शन है 2640, सर हम मानेंगे नहीं। तो 5 कुर्सी 7 टेबल, कुर्सी 80 की, तो 5 गुणे 80, 8 45 यानी 400, और 7 टेबल, तो 7 का जीरो, 7 दूनी 14, 7 तें 21 और 1 22, तो ये 2640 आ जाएगा। सही आंसर 2640 हो। समझ गए मेरे दोस्त? आगे बढ़ेंगे। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, अब देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, वो तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 3 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 294 का स्क्वायर रूट में आने की त्रिज्या। अब काटो, जो जो काट सके मोहब्बत से काटिए। कहते 11 से ये 2 बार, 11 ये तो जाता ही नहीं भावनाओं बेगम में, 9 4 13, 3 से जाता है, 6 से जाएगा ये, और ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीपल में है, 6 चौ को 24, और फिर 24, फिर 54, 49, आर स्क्वायर 49 गुणे 7, तो 343, और नीचे 11, यानी आर बराबर स्क्वायर रूट 343 अपॉन 11 इज द राइट आंसर। रूट के अंदर 343 अपॉन 11 सही आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे। एक स्मार्टफोन पर 20%, 10% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। यदि अंकित मूल्य इतना तो अंतिम मूल्य कितना, देख लो दया। 25,000 का स्मार्टफोन है, 20% छूट दे दोगे तो 80% में होगा, 10% छूट दोगे तो 90% में होगा। 9 का मल्टीपल जाके ढूंढ लो तो 18 है, एक ही दिख रहा है, तो 18,000 फिर आंसर हो जाएगा। काहे को हम सॉल्व करें? ठीक है, अब जिसको इच्छा है कि सर हम मनवे ना चाहे जो ही जाइए, परसेंटेज 2 जीरो की बली, परसेंटेज 2 जीरो की बली, 250 80,000 होता है, नहीं 2000 होता है। ये खेला हो जाता है मेरे साथ, गुणे 9, समझ गए? दिए गए पाई चार्ट 80,000 की मासिक आय वाले एक परिवार के व्यय वितरण को दर्शाता है। परिवार शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है? शिक्षा पर 20%, और करना भी चाहिए। तो ये 80,000 का 20% आंसर हो जाएगा। 8 दूनी 16, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 16,000 सही आंसर होगा। बाकी काट पीट लेना मेरे भाई। भावेश अपनी समान चाल के 2/5 चाल से चलकर अपने घर कार्यालय 30 मिनट देरी से पहुंचता है। सदाबहार क्वेश्चन है। स्पीड मेरे भाई देखो, एक्चुअल स्पीड उसकी पहले 5 थी, अब 2 हो गई। 2/5 समझ गए ना, 5 से 2। जो टाइम लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन सबको आने चाहिए। अब जो फ्रेशर बच्चा है तो पढ़े ना किसी टीचर से, सब पढ़ाते हैं मेरे भाई। अब ये नहीं कह रहे कि हम ही से पढ़ो, सब पढ़ाते हैं। 3 बराबर 30 मिनट के, उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय क्या होगा? 3 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 10 के, तो 2 बराबर 20 के। यही हमसे पूछा गया, सामान्य समय क्या होगा? तो वह 20 मिनट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी समांतर श्रेणी में सार्व अंतर -9, पहला पद इतना, यानी डी हमको दे दिया, कह रहा प्रभु -9 है। पहला पद कितना है? 50 ठो दे दिया। कह रहा तीसरा पद बताओ, यानी Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो ये a प्लस 2d होगा। T3 का मान रख दो, -9 और दया, पहला पद 50 है, यानी a 50, और 9 दूनी 18 कम करना होगा।
तो हमारा जो आंसर आएगा 32 आ जाएगा। ये क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्ट होता है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, मैंने सिखाया हुआ है। क्या? जैसे ये कोई कटिंग है ऐसे, यानी त्रिज्या खंड, एंगल वगैरह में दिया जाता है, और इससे अगर आपको कोण बनाना है, क्या बनाना है? कोण बनाना है, तो जो इसकी त्रिज्या होगी, क्या होगी? जो इसकी, जैसे समोसे में आलू नहीं भराता है, मैंने सब सिखाया हुआ है, जो ये त्रिज्या होगी, रेडियस जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, इसकी त्रिज्या होगी, वही कोण की क्या होगी? स्लंट हाइट होगी। यानी इसका आर इसके बराबर होगा, ये आर R1 होगा, जो धरने में बैठ जाओ, इसकी त्रिज्या स्लंट हाइट के बराबर। वही चीज है, मेरा आधार कोण का हमको दिया गया, यहां उल्टा दिया गया, ये हमको कोण दिया गया, कोण की त्रिज्या 12, हाइट 9 है, तो स्लंट हाइट इसकी हम निकाल लेंगे चट से, भाई 3 4 5 का, तो ये 15 हो जाएगा। अब इससे वापस कर रहा है, और ये एक त्रिज्या खंड बना रहा है ऐसे करके, कह रहा है इसको काटा गया और त्रिज्या खंड बनाया गया। अब इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या ये आर होगी, लेकिन हमको ये मालूम है कि यही आर यहां पर स्लंट हाइट के बराबर होती है, यानी आर बराबर 15। कहीं पर भी मैंने ये पढ़ाया, आप उसको पढ़िएगा कोण वाले को, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर ये चीज मैंने बहुत बार सिखाई है। तो ये जो बच्चा पढ़ा है, 1 सेकंड का क्वेश्चन, हाँ हम तो चित्र बना रहे हैं कि भैया सीखो सीखो सीखो, बाकी बच्चा समझदार है, समझ गए। ठीक है, पाई चार्ट में एक परिवार के मासिक खर्चों का दर्शाया गया है, जिसकी आय इतनी है। यदि अगले महीने परिवार की आय 25% की वृद्धि होती है, यानी 80,000 थी, 25% वृद्धि यानी 125% हो गया, तो वे समान प्रतिशत वितरण बनाए रखते हैं, और किराए पर खर्च करने की राशि, किराए पर कितना? 25%। इसका 25% निकाल लो। देखो, जीरो की बलि तो आप बच्चा बच्चा जानता है, परसेंटेज 2 जीरो की, फिर परसेंटेज 2 जीरो की, 25 अट्ठे होता है 1000, और 25 में गुणा, यानी 25,000 आंसर आ जाएगा। 25,000 इसका सही आंसर आएगा। समझ गए मेरे भाई? एक स्वास्थ्य क्लब, हेल्थ क्लब की बात हो रही है। 54% सदस्य महिलाएं हैं, यानी वुमेन्स जो हैं 54% है, और पुरुष जो हैं वो 46% है। कोई दिक्कत नहीं, इनको ऐसे रहने दो। यदि पुरुषों की आयु, अब रेशियो में काटो पीटो नहीं मेरे भाई, ऐसे रहने दो, 54 और 46 ही कर लेना, वो परसेंटेज सिंबल हटा रहा हूं बस। एक्चुअल में क्यों? क्योंकि 54 और 46 100 होता है, भाग देना आसान होगा। यदि पुरुषों की संख्या में औसत 45 की वृद्धि हो गई, मतलब औसत 45 है, वृद्धि नहीं। महिलाओं में 50 वर्ष है। सभी सदस्यों की औसत क्या है? तो देखो, मिनिमम 45 तो होगा ही होगा, 45 से 5 ज्यादा है, इस 5 का 54 में गुणा करोगे तो 270 आ जाएगा। अब कद्दू कटेगा सब में, तो हमने काटा था ही नहीं, इसलिए क्योंकि 100 से भाग दोगे, तो 45 प्लस 2.7, 47.7 इज द राइट आंसर। 47 का सही आंसर समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है, और आधार त्रिज्या 14 वाले एक शंकु में और 7 वाले एक बेलन में ढाला जाता है। यदि शंकु और बेलन की ऊंचाई बराबर है, तो उभयनिष्ठ ऊंचाई, ठीक है, उभयनिष्ठ ऊंचाई यानी हाइट, सिंपल है। गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? 21 गुणे 21 गुणे 21। फिर एक शंकु और एक बेलन,
शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या 7 दी गई तो 7, और हाइट h ऐसे। बेलन का तो पाई आर स्क्वायर, तो बेलन की जब 14 सेंटीमीटर, देख सकते शंकु की जो त्रिज्या है वो 14 दी गई है। ठीक है, बेलन की त्रिज्या 7 दी गई। बस क्या करना है, काटना है, एच निकालना है। देखो कैलकुलेशन को प्यार से करना। देखो जैसे 7 से ये 7 7 7 7, तो ये 2 2 आ जाएगा, और ये 7 से 3 बार 3 बार, 3 से 3 बार। फिर मुझे कटता हुआ नजर ज्यादा आ नहीं रहा है, ठीक है, पाई पाई काट लेते हैं। तो यहाँ 4 × 21 × 3 ये आया। यहाँ एलसीएम ले लोगे तो ये 4h/3 और ये तो यानी 7h/3। 7 से ये 3 बार में गया। अब ये 3 3 3 27 चौका 108, यानी जो हाइट होगी 108, यानी 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल होगा, यही आंसर होगा। एक साइड का अंकित मूल्य इतना है, 25% छूट देती है। नेट मूल्य पर 108 तक लाने के लिए ग्राहक को, देखो 192 की चीज थी, अगर आप 25% छूट देंगे यानी 75%, और 75% को बचा, 25% छूट यानी 75%, यानी 75% मतलब होता है 3/4। ठीक है, और उसके बाद वो कितने में बेची जा रही, 108 में बेची जा रही है। काट लो अपनी सुविधा अनुसार। 36 से जाता है क्या, एक सेकेंड, 7×42, 7 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नहीं जाता होगा, चलो काटते हैं। काटते हैं, जैसे 6 से काटो। क्षत्रिक 18 32 बार में, क्षत्रिक 18 6 दूनी 12, 6 से तो ये 18 बार में, 3 से 9 बार में, देखो 9 बार में कैसे, 6 बार में। नहीं 6 से काट रहे थे ना, हाँ ठीक है। 4 से, अच्छा छूट बोली गई ना, 4 से ये 8 बार में, 8 की चीज 6 में, यानी 4 की चीज 3 में। तो मेरे दिमाग में कुछ और कीड़ा चला था, 25% छूट। 4 की चीज 3 में, 1/4 में गुणे 100, 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। सरल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम करा ही चुके हैं, जब भी एक्स वाई के वृत्त कोणोनुपाती है, इसी सेट में कराए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, समझ गए ना। यानी फॉर्मूला बनेगा x1 y1 बराबर x2 y2, वहां देख लेना प्रॉपर पूरा लिख दिया था इसी सेट में। x बराबर 7, y बराबर 2, फिर y बराबर 37, तो x2 हमको चाहिए। सरल क्वेश्चन, x2 14/37। चेक कर लेना, प्रॉपर करा चुका हूं फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। उस समांतर श्रेणी का 30वां पद यानी Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, 30 रख दोगे तो a प्लस 29d, ये T30 हो गया। पहला पद दूसरा पद, पहला पद है यानी T1 जिसे बोलते हैं -2, और T2 बोलते हैं 13, तो जो a होगा उसे -2 बोलेंगे, और समझ गए ना, तो T2 मतलब जो d होगा वो 15 होगा। 13 में -2 घटाओगे तो 15 आ
जाएगा दया, रख दो। तो -2 ऐसे, 15 नौया 135, 13 हासिल, 15 दूनी 30 और 13 43, 435 में 2 कम कर दोगे तो 433 हमारा सही आंसर आएगा। 433। पहले के सेटों में ये काफी आया है। एक दुकानदार द्वारा 65 रुपया और इतने के 2 प्रकार के चावल को मिलाया गया, 65 और इतना 123 में बेचने पर 64% लाभ। ये सेलिंग प्राइस में है, ये सेलिंग प्राइस यानी 100 की चीज 164 पे बेची गई है। ठीक है, तो पहले इसको काट लो। 4 से ये जाएगा 25 बार में, 4 से जाएगा 41 बार में, और यही 41 की वैल्यू सेलिंग प्राइस 123 है, यानी जस्ट 3 गुना। तो इस 25 का भी जस्ट 3 गुना 75 आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4 आएगा, 8 में से 7 गया 1 आएगा, और 65 में 75 का अंतर 10 आएगा। तो यहां अंतर वाला सिस्टम है, पॉजिटिव वैल्यू रहती है, 7:5 आंसर। 52 का सही आंसर 7:5 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आरआरबी जेई में भी आए हुए हैं, हमने वहां पर भी सिखाया, और सरल क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट 3 स्टार। ठीक है, ए किसी काम को 90 दिन में निपटा लेता है, अच्छी बात है। बी ए की तुलना में 80% कम कुशल है, यानी ए बी सी की एफिशिएंसी हम अगर लिखें तो बी ए की तुलना में 80% कम कुशल का मतलब 80% मतलब होता है 4/5। बी ए की तुलना में 80%, यानी ए अगर 5 लड्डू बनाता है तो बी 1 लड्डू बनाएगा। सी बी की तुलना में 50% अधिक है, यानी एक का 50% अधिक, यानी 150%, यानी 3/2। तो यहां रेशियो मेंटेन कर लो, 10, 2 और 3, ये रेशियो हमारे आ गए। अब इसकी कंडीशन को फॉलो करो। कह रहा है बी और सी 36 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। अच्छा, टोटल वर्क पहले समझो। टोटल वर्क क्या होगा कि 10 लड्डू बनाता है 90 दिन में, तो 900 टोटल वर्क हो गया। ये ध्यान रखना, एक दिन में 10 लड्डू तो 900 हो गया। अब बी सी 36 दिन तक, तो बी सी 5 लड्डू बनाते हैं 36 दिन तक, 180 लड्डू बनाएंगे, क्योंकि 36 गुणे 5 180 होता है। बोलो हाँ। तो बचे हुए लड्डू कौन बनाएगा? 720। वही ना। तो ए अकेले शेष कार्य को निपटाता, कहता मैं तो 10 लड्डू बनाता हूं, 10 से भाग दो। 72 इज द राइट आंसर। 72। ठीक है, 72 राइट आंसर। कह रहा है सरलीकृत कीजिए। अब सरलीकृत में देखो, एक लाइन में लिख रहा हूं, पहले समझो। यहां भाग दोगे तो 11 हो जाएगा, यहां भाग दोगे तो 4 हो जाएगा। पहली बात तो ये, और इन चीजों को बड़े बारीकी से ध्यान रखना। ठीक है, भावनाओं में बहोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब पहली लाइन लिखता हूं, जैसे 52 मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस का 71 ऐसे लिख दिया, माइनस का ये 11 ही लिखा। अब 13 में से 4 गया, 9 आया, 9/5, यानी ऐसे लिख दिया। क्या कोई आपत्ति नहीं होगी? अच्छा, फिर भी उसके आगे भी समझो। आगे भी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 52 माइनस 71, ये माइनस माइनस प्लस, ये 11 और माइनस का 9/5। क्या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। ये -71 में माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट तो लगाइए, इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ गया कितना? 60 हो गया। माइनस का 52 तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 9/5, 8 5 40 और 9 49, समझ गए ना। तो माइनस का 49/5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सरल क्वेश्चन है, ऐसे ही अभी यूपीएसआई में आए हैं, समझ गए ना। इसमें भाग दोगे तो 9 आएगा, इसमें भाग दोगे तो 12 आएगा। ठीक है, अब करते हैं। 55 ऐसे आया, माइनस का 76 ऐसे आया, माइनस
54 में 6 से भाग दोगे तो 9 ही आता है, समझदार हो। हमने भी 9 लिख दिया। 14 में 12 गया तो 2 आया, 2 बटा तो 2/9, सेम प्रोसेस में फिर से वही काम करेंगे हम। 55 माइनस 76 और माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 2/9। अब देखो 76 में 64 जोड़ दो, 55 9 64 तो 12 आ जाएगा माइनस का 2/9, 12 9 या 108 और 2 110/9, तो माइनस का 110/9 सही आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। 2 नल एक टंकी को 3 घंटे 49 घंटे में भर सकते हैं, अच्छी बात है। 3 घंटे में और 49 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल भरी हुई टंकी को 49 घंटे में खाली कर सकता है, और अच्छी बात है। एलसीएम लेना बड़ा सरल है, 49 गुणे 3, यहां 49 लड्डू बनाता है, 3 लड्डू तोड़ता है, 3 लड्डू बनाता है, 3 लड्डू तोड़ता है। अब आगे कहानी पढ़ते हैं। कहता है यदि सभी नल एक साथ खोल दिया टंकी का 2/3, आजकल यही चल रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा, 2/3 कराना है। अब जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, 49 से भाग दोगे, हैप्पी बर्थडे, यानी 2 इज द राइट आंसर। तो सही आंसर आपके साथ 2 आएगा, 2 आएगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो यही सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है सॉल्व करो। अब इसमें सॉल्यूशन देखो, सभी के नीचे 30 है, तो हम दिमाग लगाएंगे। 37 गुणे 83 ऊपर 8 3 83 होता है, बटा 30 ऐसे और 89। अब कुदरत की माया है कि हम अगर यूनिट प्लेस की वैल्यू देखें मेरे भाई, तो हमारे साथ खीला हो जाएगा, क्योंकि यूनिट में यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। इतने तो हम टैलेंटेड है नहीं कि ऐसे चिपका दें। हम पुण्य में गए, 37 गुणे 83 कर लिया एरो मेथड से, 7 21 2 हासिल, 8 7 56 और 9 65, 65 56 9 65 और 2 67 6 हासिल, 8 का 24 6, तो ये आ गया 3071 ऊपर। अब ठीक है, 89 गुणे 30 कर लेंगे, तो 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, ठीक है, 2 हासिल, 24 2 26, तो ये हमारे सामने और एक तो जीरो हो जाएगा। और डिवाइड बाय किससे? 30 से। हाँ, सिस्टम हैंग कर रहा है, फिर भी प्रकाश सर कानपुर वाले लगे हुए, 30 लिख दिया। अब आप देखोगे कि 71 70 को जोड़ोगे तो लास्ट में 41 आएगा, तो बी इज द राइट आंसर। तो सही आंसर आपके सामने 57 41, ठीक है, बटा 30 हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? आगे बढ़ेंगे। दो संख्याओं का योगफल 64 है, एलसीएम 220 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब योगफल है, क्योंकि इसमें वाया ऑप्शन सॉल्व होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, पहले भी रेलवे ने पूछा है अदर एग्जाम में, ठीक है, वाया ऑप्शंस करेंगे, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे 3 स्टार लिखना था वाया ऑप्शन। योग 64 है और एलसीएम 220 है। थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं जिससे आपको अच्छा लगे, अभी टिक मार देंगे तो आपको भाई दिस कोलावरी। ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। अब एक चीज देखो, पहले बात को समझना, 220 4 का मल्टीपल होता है। क्या ये 4 का मल्टीपल है दोनों? नहीं, एक तो होने चाहिए। क्या ये है? नहीं, ये दोनों हैं। क्या ये 4 का मल्टीपल है? नहीं, ये आंसर। और 44 20 आप समझी रहो, ऐसे सोचा जाता है।
8 संख्याओं का औसत 8 संख्याओं का औसत 59 है, प्रत्येक में 7 की वृद्धि कर दी जाए तो नया इसमें 7 ही जोड़ दोगे। 9 7 समझ गए? 59 प्लस 7 आपके सामने। कह रहा है 50 स्कोरों का माध्य 87 है, यानी 50 का जो औसत है वो 87 है। बाद में पाया गया 52 37 वाले दो स्कोर को गलती से इतने के रूप में दर्ज कर लिया गया, यानी करना था 52 37 कर बैठे ये, यानी औसत में वृद्धि होगी। भाई करना था हमें 5 3 8 यानी 89, लेकिन हमने कम पढ़ा 9 5 14 यानी 64। 64 हमने क्या किया, कम कर दिया, यानी 25 हमारे डेटा से कम, तो 25 हम ऐसे लिखेंगे। कुदरत की माया है, कद्दू कटेगा सब में बढ़ेगा, यानी 50 से भाग देंगे तो 87 ऐसे 25/50.5 होगा। 87.5 सही आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये चारों सेट यहां से कंप्लीट होते हैं। आने वाले 2-3 दिन में इसकी प्रॉपर सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, क्योंकि आप जानते हो मैं अपने घर कानपुर में हूं और इनके जो पीडीएफ बनाना होता है ना मेरे भाई, बड़ा डेटा खाता है, समझ गए? अब वैसे तो डेटा जो वाईफाई लगा होता तो बड़ा समझ लो कोई टेंशन ही नहीं होती डेटा की। पीडीएफ को एक्चुअल में साइज कम करना होता है, इनकी साइज बड़ी होती है, तो सॉफ्ट मतलब ऑनलाइन ही होता है, तो आप समझ लो बहुत डेटा खा जाता है इस चक्कर में। तो